हेलो स्टूडेंट, आज मैं स्पेशल चैप्टर का प्रारंभ करने जा रहा हूँ। नरेशन। नरेशन जो है आपके ग्रामर में सबसे इम्पॉर्टेंट लेसन होता है। तो आज मैं ग्रामर में नरेशन का यह चैप्टर शुरू करने जा रहा हूँ। सबसे पहले आप देखिए नरेशन। नरेशन का अर्थ होता है कथन या संवाद। ये पार्ट वन यानी नरेशन का पहला जो है भाग है। कई भाग में आपको मिलेगा, लेकिन एक एक चीज़ को मैं समझाने का प्रयास किया हूँ। अगर आप एक एक पॉइंट को ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से नरेशन आपको बनाने आ जाएगा। तो देखिए, नरेशन मुख्य दो प्रकार का होता है। पहला डायरेक्ट नरेशन, इसको प्रत्यक्ष संवाद कहते हैं। दूसरा इनडायरेक्ट नरेशन, अप्रत्यक्ष संवाद। इसको डायरेक्ट स्पीच या इनडायरेक्ट स्पीच भी कहा जाता है। नोट में कि अब इसका परिभाषा समझ लीजिए। किसी की बात को सुनकर ज्यों का त्यों कहना डायरेक्ट नरेशन, तथा किसी के बात को सुनकर के अपने शब्दों में व्यक्त करना इनडायरेक्ट नरेशन कहलाता है। यही इसका परिभाषा होता है। यानी किसी व्यक्ति के बात को सुनकर के ज्यों का त्यों कहना डायरेक्ट नरेशन, और उन शब्दों को अपने शब्दों में के द्वारा व्यक्त करने की जो कला होती है उसको कहते हैं इनडायरेक्ट नरेशन। जैसे आप देखें, ही सेड आई एम गोइंग, ये डायरेक्ट नरेशन हो गया। इसको अगर इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो ही सेड दैट ही वाज गोइंग, यानी एम का यहाँ वाज हो गया। ये सब परिवर्तन हम आगे बताएंगे। ये इनडायरेक्ट नरेशन हो गया। नरेशन चार बातों पर आधारित होता है, यानी कोई भी नरेशन जो है चार बातों पर टिका हुआ है। इसको मैं चार भागों में सेट कर लिया हूँ। इसके आधार पर देखिए, पहला इसमें क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन। पहला रिपोर्टिंग वर्ब, यानी जो सिंगल कामा में सेंटेंस होता है उसको रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। जो डबल इन्वर्टेड कामा में होता है उसको रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है। तो इस प्रकार डायरेक्ट नरेशन में दो भाग होते हैं, पहला रिपोर्टिंग वर्ब, दूसरा रिपोर्टेड स्पीच। तो पहला रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन क्या क्या होता है हम आगे बताएंगे। दूसरा इसमें कंजक्शन का प्रयोग। कंजक्शन का प्रयोग कैसे किया जाता है। तीसरा पर्सन का परिवर्तन। चौथा टेंस का परिवर्तन। यानी चार बातों पर नरेशन टिका है। पहला रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन, दूसरा कंजक्शन का प्रयोग, तीसरा पर्सन का परिवर्तन, चौथा जो है टेंस का परिवर्तन। तो आइए देखिए, मैं अब आपको रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन दिखा रहा हूँ। अब जैसे यहाँ देखिए, अगर किसी रिपोर्टिंग वर्ब में सेज टू आया है, यानी जब सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट तीनों रहता है तभी परिवर्तन होता है रिपोर्टिंग वर्ब में। तो अगर किसी सेंटेंस में सेज टू आया है तो उसको टेल्स में बदल दीजिए। अगर से टू है तो टेल में बदलिए। यदि सेट टू है तो टोल्ड में बदलिए। यहाँ मैं आपको एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ। जैसे राम सेज टू मी, राम सब्जेक्ट है, सेज वर्ब है और मी ऑब्जेक्ट है। जब रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट रहता है तभी हम वर्ब को चेंज करते हैं। तो इसका हो जाएगा राम टेल्स मी। दूसरा है यू से टू अस, यहाँ भी ऑब्जेक्ट आया है तो इसको आप बदलेंगे तो यू टेल अस में हो जाएगा। तीसरा है ही सेड टू मी, इसमें भी ऑब्जेक्ट है तो सेड को टोल्ड में बदलेंगे तो ही टोल्ड मी। अगर मानकर चलिए कि किसी रिपोर्टिंग वर्ब में केवल सब्जेक्ट आया है, वर्ब आया है, तो उसको नहीं बदलते हैं, ज्यों का त्यों लिखते हैं। राम सेड तो राम सेड रहेगा। जब तक ऑब्जेक्ट नहीं आएगा तब तक हम परिवर्तन नहीं करेंगे। तो इस प्रकार मैं रिपोर्टिंग वर्ब में पूरा परिवर्तन आपको दिखा दिया। अब इसके बाद दूसरा इसका पार्ट होता है कंजक्शन का परिवर्तन। तो कंजक्शन के परिवर्तन में क्या करते हैं, जैसे अगर असर्टिव सेंटेंस है, कोई वाक्य रिपोर्टेड स्पीच का अगर असर्टिव है तो दैट से जोड़ेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो इफ या वेदर से या व्हाट वाई से जोड़ेंगे। इम्परेटिव सेंटेंस अगर है तो टू से जोड़ेंगे। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो दैट से जोड़ेंगे। और ऑप्टेटिव सेंटेंस है तो भी दैट से ही जोड़ेंगे। तो दूसरा ये कंजक्शन का परिवर्तन हो गया। अब तीसरा देखिए, ये स्पेशल चार्ट है प्रोनाउन का और पर्सन का। तीसरा पर्सन का परिवर्तन, इसमें ये कहता है, इसका एक चार्ट में बना दिया हूँ। देखिए, फर्स्ट पर्सन का कर्ता आई और वी होता है। आई का ऑब्जेक्ट मी होता है, पोसेसिव केस माई और माइन होता है।
वी का ऑब्जेक्ट अस होता है, पोसेसिव केस और अवर्स होता है। सेकेंड पर्सन का कर्ता यू होता है, इसका ऑब्जेक्ट भी यू होता है, इसका पोसेसिव केस केस जो है योर और योर्स होता है। दूसरा दाऊ, दी, दाई, दाइन। और थर्ड पर्सन में ही आता है, इसका ऑब्जेक्ट हिम होता है, इसका पोसेसिव केस हिज होता है। सी का ऑब्जेक्ट हर होता है और पोसेसिव केस हर और हर्स होता है। इट का ऑब्जेक्ट ईटर होता है, पोसेसिव केस इट्स होता है। दे का देम होता है, देयर और देयर्स जो इसके आपके पोसेसिव केस हैं। तो इसको हम कैसे चेंज करेंगे, इसके लिए एक नियम बनाया गया, रिपोर्टिंग वर्ब बटा रिपोर्टेड स्पीच। यदि रिपोर्टिंग वर्ब अगर रिपोर्टेड स्पीच का कर्ता यानी फर्स्ट पर्सन में हो, आई वी में हो, तो इसको रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। यदि रिपोर्टेड स्पीच का कर्ता यू या दाऊ हो, तो इसको रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। यदि रिपोर्टेड स्पीच का कर्ता ही, सी, इट, दे हो, तो यह नो चेंज, यह नहीं बदला जाएगा। एग्जाम्पल के माध्यम से दिखा रहे हैं, जैसे ही सेड आई हैव ए काऊ। ही सेड जो है रिपोर्टिंग वर्ब है, आई हैव ए काऊ रिपोर्टेड स्पीच है। अब रिपोर्टेड स्पीच का जो कर्ता है यहाँ पे, यह फर्स्ट पर्सन का है, तो यह रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदल जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा ही सेड दैट। अब आई बदल गया तो ही हो गया। अब हैव बदलेगा तो हैड, चूंकि टेंस का भी परिवर्तन होता है, तो आगे हम आपको समझाएंगे। तो यहाँ पर ही हैड ए काऊ। इस प्रकार आप देखें। दूसरा, सी सेड टू मी यू आर माई फ्रेंड। अब यहाँ देख रहे हैं कि सी सेड टू मी रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, ऑब्जेक्ट है। सी आपका सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ यू आया है, तो जब रिपोर्टेड स्पीच का कर्ता यू हो, तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। तो यहाँ मी है, तो उसके स्थान पे आई हो जाएगा। अगर यहाँ पर यू सब्जेक्ट, मान लीजिए रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट यू है और यहाँ पर ऑब्जेक्ट न दिया हो, तो ऐसी स्थिति में आई या ही में से कोई एक मान लिया जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा सी टोल्ड मी दैट आई वाज हर फ्रेंड। इसी तरह से गाइस यहाँ देखिए, राम सेड यू आर ए नर्स। अब यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच का कर्ता तो यू है, लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसको हम आई या ही में मान लेंगे। तो इसका बन जाएगा राम सेड दैट आई वाज ए नर्स या सी वाज ए नर्स। आई या सी में से, आई ही सी में से कोई मान सकते हैं, तो सी वाज ए नर्स। ठीक है। अब उसके बाद जो है यहाँ पर देखिए, शोभा सेड। हालांकि यहाँ पर आप देखते राम नाम दे दिया है, इसलिए इसके अनुसार ही भी बदल सकते हैं। नर्स के जगह पर आप कंपाउंडर भी कर सकते हैं, कंपाउंडर, तो ही हो जाएगा। अर्थात मेरे कहने का अर्थ यह है कि जब रिपोर्टेड स्पीच का कर्ता यू हो, रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट न हो, तो आई ही सी में से कोई एक सब्जेक्ट मान करके इसको बनाया जाता है। अगला है शोभा सेड ही इज ए डॉक्टर। अब यहाँ रिपोर्टेड स्पीच का कर्ता थर्ड पर्सन का है, तो थर्ड पर्सन का है तो नो चेंज होगा, यानी ही का हियर रह जाएगा। तो शोभा सेड दैट ही वाज ए डॉक्टर। अब आप समझ गए होंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब में जब ऑब्जेक्ट रहेगा तभी चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो सीधे सब्जेक्ट और वर्ब को लिख दिया जाता है। मैं एक नोट्स भी आपको बता रहा हूँ कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होगी, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं होता है। एक नियम होता है कि यदि रिपोर्टिंग पर प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर के किसी भी टेंस में हो, तो सब परिवर्तन होगा, कंजक्शन का परिवर्तन होगा, पर्सन का परिवर्तन होगा, लेकिन टेंस का परिवर्तन नहीं होगा। जैसे सी सेज आई एम गोइंग, तो सी सेज का सी सेज हो गया। फिर आप जो है कामा हटाएंगे, दैट हो जाएगा। आई जो पर्सन है फर्स्ट पर्सन, इसका परिवर्तन करेंगे सी के आधार पर, तो सी हो जाएगा। लेकिन इसमें टेंस का परिवर्तन नहीं हुआ, आई एम गोइंग है तो यहाँ सी के साथ इज लगेगा, सी इज गोइंग हो गया। तो नो चेंज इन टेंस, जब आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं होगा, बल्कि आप पर्सन और उसके कंजक्शन में परिवर्तन हो सकता है या होता भी है। नोट में देखिए, सब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब के, अब इसमें एक नोट है कि अगर सब्जेक्ट जो होता है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार,
और पोसेसिव केस है तो पोसेसिव केस के अनुसार हम चेंज करते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं रिपोर्टिंग वर्ब में जैसे यस ओ एन है रिपोर्टिंग वर्ब, इसका मतलब सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, इसको नो चेंज में। रिपोर्टेड स्पीच में 1 2 3, यानी इसका ये अर्थ हुआ यदि रिपोर्टेड स्पीच का कर्ता आई और वी होगा तो ये सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, यू होगा तो ऑब्जेक्ट के अनुसार, और जो है ही रहेगा, सी रहेगा तो ये नो चेंज, ये चेंज नहीं होगा। अब यहाँ पर हम एक दिखाए हैं आपको चार्ट है कि जैसे मान लीजिए रिपोर्टेड स्पीच करता आई है तो यह रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। यदि ऑब्जेक्ट है तो ये रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। यानी मी है, अगर मी है तो मी भी बदलेगा ही के अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, लेकिन ही का अब ऑब्जेक्ट क्या होता है, अब ही का जो ऑब्जेक्ट होता है हिम हो जाता है। तो इसी तरह से सब्जेक्ट सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, पोसेसिव केस पोसेसिव के आधार पर बदलेगा। जैसे अगर किसी सेंटेंस में अगर आपको ये दे दिया कि जैसे ही सेड आई हैव माई बुक, तो आई बदलेगा ही के अनुसार, सब्जेक्ट है सब्जेक्ट के अनुसार बदल गया। अब माई क्या है, पोसेसिव केस है, तो यहाँ देख सकते हैं कि ही का पोसेसिव केस क्या हो रहा है, हिज हो रहा है, तो माई को हम हिज में बदल देंगे। तो इस चार्ट को अगर आप समझ लेंगे तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो मैं आज आपको जो है नरेशन का जो प्रारंभिक क्लास है, आज मैं फर्स्ट क्लास आपको पढ़ाया, पहला भाग इसका पढ़ाया। अब इसके बाद दूसरे भाग में आपको मैं बताऊंगा कि टेंस का परिवर्तन कैसे किया जाता है, और उसके बाद और जो शेष परिवर्तन है, सिंपल सेंटेंस में बहुत से परिवर्तन होते हैं। पहला जो है आपका पर्सन का परिवर्तन है, कंजक्शन का प्रयोग है, टेंस का परिवर्तन है। फिर उसके बाद कुछ ऐसे सेंटेंस है जिसमें कि नज़दीकी दिखाने वाले शब्दों को दूरी वाले शब्दों में बदला जाता है। तो क्रम वाइज मैं आपको सब बताऊंगा। तो आज आप इतना समझ लीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, बहुत मेहनत किया गया है। अब इसके बाद मैं दूसरे पार्ट में अब टेंस का परिवर्तन, और उसके बाद फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस, फिर इम्परेटिव सेंटेंस, फिर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, फिर ऑप्टेटिव सेंटेंस के बारे में आपको बताऊंगा। आज जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग को ज़रूर समझ में आया होगा। थैंक्स। ओके।